किसी गांव में रामू नामी एक किसान रहता था जिसका खेत काफी वसी रकबे पर फैला हुआ था, जिसमें उसने फसल उगाई हुई थी। उसकी फसल जरा बड़ी हुई तो उस फसल के दरमियान एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया। कुछ वक्त गुजरने के बाद चिड़िया ने इस घोंसले में अंडे दे दिए। अंडों से चिड़िया के बच्चे निकल आए। चिड़िया उनके लिए दाना दुनका चुगती और उनकी देखभाल करती। चिड़िया के बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लगे। चिड़िया हर रोज सुबह सवेरे अपना पेट भरने और बच्चों के लिए दाना दुनका चुगने के लिए गांव की तरफ चली जाती। एक दिन वो बच्चों के लिए दाना लेकर वापस आई तो उसे अपने बच्चे थोड़े डरे और सहमे से लगे हुए थे। उसने पूछा, बच्चों क्या बात है, इतने डरे हुए और परेशान क्यों लग रहे हो? बच्चों ने कहा, माँ आज किसान आया था और वो अपनी फसल काटने की बात कर रहा था और वो कह रहा था कि वो सुबह अपने बेटों को फसल काटने के लिए भेजेगा। हम माँ बहुत डर गए कि इस तरह तो हमारा घर भी तबाह हो जाएगा। हमें किसान की फसल काटने से पहले ही कहीं चले जाना चाहिए माँ, लेकिन अभी तो हम उड़ ही नहीं सकते, तो हमारा क्या बनेगा? इसीलिए हमें बहुत डर लग रहा है माँ। बच्चों की सारी बात सुनने के बाद चिड़िया ने कहा, फिक्र नहीं करो बच्चों, डरने की कोई बात नहीं है। कल कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आएगा। अगले दिन बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा चिड़िया ने कहा था। कोई भी फसल काटने नहीं आया था। फिर कितने ही दिन ऐसे ही गुजर गए, कोई भी फसल काटने नहीं आया। चिड़िया और उसके बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन फिर जब चिड़िया दाना चुग कर वापिस आई तो बच्चों की शक्लें देखकर वो परेशान हो गई। बच्चे फिर डरे हुए और सहमे हुए थे। मामा आज फिर किसान आया था और वो दोबारा फसल काटने की बात कर रहा था, इसलिए हम परेशान हैं। वो कह रहा था कि कल वो कुछ मजदूरों को फसल काटने के लिए भेजेगा। सारी बात सुनने के बाद चिड़िया ने कहा, बच्चों बिल्कुल फिक्र ना करो, कल कोई भी फसल काटने नहीं आएगा। अगले दिन भी बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा चिड़िया ने कहा था। कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आया था। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। बच्चे अब कुछ बड़े हो गए थे। एक दिन फिर जब चिड़िया दाना चुग कर वापिस आई तो बच्चों ने फिर बताया, मामा आज किसान फिर आया था और वो फिर फसल काटने की बात कर रहा था, लेकिन हमें पता है कोई भी फसल काटने नहीं आएगा। बच्चे कुछ मुतमईन दिखाई दे रहे थे। चिड़िया ने बच्चों से कहा, मुझे सारी बात बताओ, क्या हुआ था आज? माँ वो किसान बोल रहा था कि मैंने दूसरों पर भरोसा करके बहुत सारा वक्त जाया कर दिया है। अब कल फसल काटने के लिए मैं खुद आऊंगा और दूसरों पर भरोसा नहीं करूंगा और अपनी निगरानी में सारा काम करवाऊंगा। ये सुनकर चिड़िया परेशान हो गई। बच्चों अब हमें ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। हम अपना नया घोंसला कहीं और बनाएंगे। किसान कल जरूर फसल काटने के लिए आएगा। बच्चे माँ की बात सुनकर बड़े हैरान हुए। माँ लेकिन पहले भी तो वो कई बार ऐसा कह चुका है, लेकिन कोई भी फसल काटने नहीं आता था। अब आपको इतना यकीन क्यों है कि वो किसान कल जरूर आएगा? चिड़िया ने कहा, बच्चों मेरी बात गौर से सुनो। पहली दफा किसान ने फसल काटने के लिए अपने बेटों पर भरोसा किया और दूसरी बार फसल काटने की जिम्मेदारी उसने मजदूरों की लगाई। तो जब आप अपने काम की जिम्मेदारी दूसरों पर डालते हैं तो आपका काम कभी भी नहीं होता। अब की बार किसान ने ये तय किया है कि वो फसल खुद काटेगा और अपना काम खुद अपनी निगरानी में करवाएगा। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो किसान कल जरूर आएगा और अपनी फसल काटना शुरू कर देगा। चिड़िया के बच्चे अब कुछ उड़ने के काबिल हो चुके थे, इसलिए वो सब वहां से उड़ गए और उन्होंने कहीं दूसरी जगह पर जाकर अपना घोंसला बना लिया। अगले दिन
किसान फसल काटने के लिए आया, लेकिन चिड़िया और उसके बच्चे वो जगह छोड़ चुके थे। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। वो लोग जो अपना काम खुद नहीं करते, अपना काम हमेशा दूसरों के जिम्मे लगाते हैं, उनका काम कभी भी मुकम्मल नहीं होता। अपने हिस्से का काम दूसरों के सर डालना सुस्ती और काहली की निशानी होती है। कहने का मकसद ये हरगिज नहीं कि हमें दूसरों से मदद नहीं लेनी चाहिए। दूसरों से मदद जरूर ले, लेकिन अपनी मदद आप करना दूसरों से मदद लेने से कहीं बेहतर होता है। और हमेशा याद रखना चाहिए, दूसरे भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। इसलिए पहले अपनी मदद आप करें, फिर दूसरों की तरफ देखें। अगर जिंदगी में आपके कुछ ख्वाब हैं, तो इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए और आगे बढ़कर अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। और इस बात का यकीन रखना चाहिए कि अगर हम अपना कदम बढ़ाएंगे तो ही लोग हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। बस जिंदगी में हर रोज कुछ अच्छा करना चाहिए, लोगों के लिए भलाई का काम करना चाहिए।